जेल से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह की का नाम है। सब बहुत लोगों को रहता हो। प्रभु की बड़ी दया है कि प्रभु ने और भी एक दिन हमें दान दिया। प्रभु का पवित्र उपस्थिति में प्रभु ने हमको एकत्रित किया। वास्तव में ये भी हम प्रभु का उपस्थिति में आता है तो प्रभु का वचन जो सुनता है, ये वचन हमारे लिए जीवन है। जीवन प्राप्त होना, जीवन प्राप्त होना कितना अच्छी बात है ना। मतलब इसका गौरव बहुत लोग नहीं जानता। जब नीति वचन में ऐसे लिखा है, नीति वचन 4 अध्याय का 10 वचन, नीति वचन 4 अध्याय। मेरे पुत्र, मेरी बातें सुनकर ग्रहण कर। मतलब मेरी बात पर आया तो मेरा वचन को सुनकर के ग्रहण कर, तब तू बहुत वर्ष तक जीवित रहेगा। बोले का मतलब क्या है कि मतलब एक्चुअली ये वचन का खूबी ये अनंत जीवन का वचन है ना। तेरा आयु बढ़ाएगा, तुझे बहुत लंबा आयु मिलेगा, है ना। मतलब अभी आपको मालूम है कि जब तकलीफ आता है, बीमारी आता है तो लोग अच्छा डॉक्टर ढूंढता है ना। प्रभु से बड़ा अच्छा डॉक्टर है क्या? नहीं, है ना। और मेडिसिन, सबसे अच्छा मेडिसिन क्या मालूम है? वचन है। उसका 22 वचन देखना, क्योंकि जिनको भी प्राप्त होते हैं, मतलब जिनको ये वचन प्राप्त होता है, वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होते हैं। देखा, चंगे के लिए क्या चाहिए? वचन। वचन सबसे अच्छा मेडिसिन है। देखा, सबसे अच्छा औषध है। बाकी कोई भी टॉनिक से बढ़कर, दवाई से बढ़कर अच्छा दवाई वचन है। ये वचन को आप लेगा तो, स्वीकारेगा तो आपका शरीर को भी आपका अच्छा सामर्थ्य मिलेगा। बहुत लोग ये नहीं समझता। वचन में जो लिखा है ना प्रियो, एक एक बात सत्य है, एक एक बात सत्य है। ये वचन को पर आप थामा रहेगा, वचन को आप खाते पीते रहेगा, आपको अच्छा रहेगा, आप हमेशा आनंदित रहेगा। मतलब वचन से बाहर जाता है तो टेंशन में रहता, टेंशन में रहता है तो शैतान दिमाग खाते रहता, दिमाग खाएगा तो फिर पूरा शरीर को कमजोर कर देगा। सही बात है ना। और तो अगर आप वचन में मगन रहेगा तो आप स्वर्गीय आनंद में रहेगा। शैतान को खाने का मौका नहीं, काम करने का मौका नहीं मिलेगा। कितना अच्छी बात है ना। बहुत बड़ी बात है। देखो, वचन का टेस्ट जानना। वचन मधु से भी कितने लोगों ने चखा? मधु से मीठा है। अरे फिर भी ये वचन आपने हमारे प्रभु में आने के बाद कितना बार पढ़ा है ना। वचन का टेस्ट आप देखेंगे ना, आपको सारा कमजोरी दूर हो जाएगा, है ना। कल हम लोग ऐसा मानो अचानक ऐसे एक मौका बना, लोनी तक इधर से करीब 80 किलोमीटर से अधिक दूर है, 80 to 83 किलोमीटर है। तो हम लोग वो अपना वो नगर का वो मतलब एक जो नर्सिंग कॉलेज का प्रिंसिपल है, वो हिंदू कुटुंब से आया है। तो उन्होंने बुलाया, हमको मालूम नहीं था एक्चुअली इतना ज़्यादा लोग रहेगा, लेकिन करीब 40-50 लोग था। और वो भी इतना प्यासा लोग। मतलब मैंने संदेश शुरू करने के बाद में होने 2 घंटे में भी उन लोगों को कोई थका नहीं, होने 2 घंटे में देखो है। और इतना अलाट होकर भी फिर मैं उनको 10 मिनट दिया। मैं बोला 2 घंटा पूरा करने के लिए उनका सवाल जवाब के लिए कुछ भी अच्छा तरफ ग्रहण किया। और 2 बजे मतलब 2 घंटा पूरा फिर करके कंप्लीट किया। तो फिर वो बोलता है कि खाना खा कर और हमको 2 घंटा चुनो। देखो, वो सब आकर रिक्वेस्ट करने लगा। बोलने का अर्थ उनमें इतना भूख और प्यास है। सच्चा वचन के लिए आज भी बहुत लोग तड़प रहा है, प्रेम तड़पता है। अरे तो यह हमारा मैंने देखा, शुरू हो गया 10 मिनट के बाद सोना शुरू कर देते। देखो विश्वासी अभी 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 देखो कितना फर्क है ना। मतलब कई लोग जैसा खाना ज्यादा मिलता है तो क्या करता, खाना फेंक देता, थोड़ा खाएगा छोड़ देता है। ऐसा अभी नासिक में पानी की कमी नहीं, पानी ऐसा खोल कर छोड़ देता, नल चलते रहता।
अरे भाई मनमाड़ में जाकर देखो, है एक बूंद पानी ऐसा जाने नहीं देगा। बाप रे, कितना भयंकर बात है। मतलब क्या है कि लापरवाही। प्रियो, आज सच में ये जो वचन वाला हम सुन रहा है या मतलब प्रभु में दे रहा है, ये वचन का महत्व जानता है क्या? ये वचन को अमल करना, प्रियो, वचन को स्वीकारना, है ना, और उस वचन में बना रहना। वही प्रभुदास ने याद दिलाना, सच्चा आजादी कौन है? जो वचन में बना रहता, क्योंकि वही सत्य जानेगा, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच में स्वतंत्र होगा। जब तक प्रभु यीशु मसीह जीवन में आकर के हमको आजादी नहीं देता, वो वास्तव में स्वतंत्र नहीं है। कोई भी देश में रहने दो, परंतु वो मसीह में नहीं है तो वो गुलाम है। वो सच्चा आनंद। अभी कल बहुत लोग थोड़ी देर ऐसा खुशी मनाया, और उससे बढ़कर के आज उनको सिरदर्द होगा, क्योंकि गलत रीति में खुशी मनाया, प्रभु के मार्ग में नहीं, जीवन का मार्ग वो जानता नहीं। कितना बड़ी बात है। असली आजादी जो मसीह में है वो लोग अनुभव करते हैं। कितना बड़ी, यहाँ पर आत्मा है वहां पर आजादी है, आत्मा नहीं है तो वहां पर आजादी नहीं है ना। ये सब बात सच बात है। प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज भी प्रभु का पवित्र उपस्थिति में प्रभु ने हमको लेकर आया। आज भी यहाँ पर आया हुआ हर एक लोग स्वयं नहीं आया, प्रभु लेकर आया। तो प्रभु लेकर आया है तो उसका पीछे प्रभु का उद्देश्य है। प्रभु हर एक से बात करेगा, है ना। हमारे अंदर हमें सचमुच में भूख और प्यास होना चाहिए। प्रभु आज भी आप मुझसे बोलना, है ना, क्योंकि प्रभु में बुलाहट पाया हुआ हर एक लोगों के प्रति प्रभु का उद्देश्य है। प्रभु का नीतिवचन 16:4 में लिखा है, प्रभु ने सब कुछ अपना उद्देश्य के लिए बनाया, और बुरा दिन के लिए दुष्ट को भी वह बुरा दिन के लिए दुष्ट को भी। देखा, इसको मतलब हमारे जीवन में प्रभु ने अगर हमें बनाया तो किसके लिए बनाया है? प्रभु ने हमें अगर ये नया जन्म दिया, किसके लिए दिया? उसके पुत्र के अनुरूप होने के लिए, स्वर्ग का योग्य बनने के लिए। बहुत बड़ी बात है प्रियो। हम लोग इतना श्रेष्ठ बुलाहट पाने के बाद में भी अगर वो बात को अगर हमने नहीं समझा और वो लक्ष्य में हमारा दौड़ नहीं रहा तो फिर क्या रह गया? बहुत ये सब प्रभु प्रकाशित करते हुए ना, ये प्रकाश नहीं मिलता है। ये प्रकाश हमें मिल रहा है कि नहीं, ये बात को हमें जानना चाहिए। और प्रभु के प्रति हमेशा एक मतलब बहुत उत्साही मन हमें चाहिए प्रभु के खातिर, प्रभु का कामों के लिए। तो आज भी प्रभु हमसे बात करेंगे, तो हम उसके आधार में पढ़ेंगे मत्ती के सुसमाचार उसका 27 अध्याय का 19 वचन। मत्ती उसका 27 अध्याय का 19 वचन। जब वो न्यायवेदी पर बैठा हुआ था तो उसकी पत्नी ने उसे कहला भेजा, तू उस धर्मी के मामले में हाथ न डालना, क्योंकि मैंने आज स्वप्न में उसके कारण बहुत दुख उठाया है। देखा, अभी ये पिलातुस का पत्नी का एक टेस्टिमनी है, एक गवाही। बहुत ध्यान से समझने वाला बात है। आपको मालूम है, वो कहता है मुझे स्वप्न में बहुत दुख उठाया मैं ना। कई लोग आपने देखा होगा रात को रोता है, क्यों? क्योंकि स्वप्न में डर गया वो पहाड़ से गिर गया, शेर खाने के लिए आया है, क्योंकि दिन भर ऐसा फालतू बातें करते रहा, तो स्वप्न में वो बात आ गया। देखा, कोई लोग आत्महत्या किया, वो उसका चेहरा देखा, वो बारे में चर्चा करते रहा, रात को आ गया डर करके चिल्लाता। स्वप्न देखता हो ऐसा, यहाँ पर ऐसा स्वप्न नहीं है। तो आपको मालूम है, एक समय में मैंने कुछ दिन पहले भी ये बात बताया था, एक समय में प्रभु स्वप्नों से दर्शन से बात करता था, है ना। उस समय में बाइबल होने पर भी प्रभु करता था, है ना। तो अभी ऐसा जीवित स्वप्न आप लोगों ने भी स्वप्न देखा होगा। हर एक स्वप्न को भी आज्ञा करना जाएगा तो मुश्किल हो जाएगा, है ऐसा नहीं। क्योंकि आज मतलब स्वप्न नहीं देगा या स्वप्न होता नहीं या स्वप्न में होने वाला बात पूरा नहीं होता, ऐसा भी नहीं होता है।
कुछ कुछ बात होता ही है क्योंकि मतलब मैंने 89 में 88 में मैंने मतलब एक स्वप्न देखा था। प्रभु बोला तू मेरा गवाह बन करके मतलब पहाड़ में बर्फों के ऊपर चल करके मेरा गवाह बनेगा। तो ये बात उस समय के अनुसार बोलेगा तो असंभव की बात है, क्योंकि ये ऐसा होना बहुत मुश्किल है। क्योंकि मैं नॉर्थर्न कमांड में ही उस समय में चंडीगढ़ में था, उधर से फिर मेरा पोस्टिंग नॉर्थर्न टू नॉर्थर्न नहीं आता, नॉर्थर्न से एक ही साउथ में आएगा, नहीं तो ईस्ट वेस्ट ऐसा आएगा। और कभी भी आर्मी में एक ही कमांड से तो मतलब एक ही वही कमांड में फिर नहीं आता। तो लेकिन ऐसे ही आया, स्वप्न पूरा हो गया। मेरे को पोस्टिंग आया मतलब चंडीगढ़ से वापस हिमाचल की। अब देखो, और मैं जब गया वहां पर दिसंबर महीना था, और मेरा वो तिमोथी बहन जो इधर ही आया था, कैप्टन तिमोथी बहन, उनका पहले से पहचान था हमारा, मतलब हम लोग जानता था। तो मैं उधर जाते हैं, वो उधर ही आ गया मुझे मिलने के लिए। फिर उसका भाई वहां पर ब्रिगेडियर कमांडर था, उन्होंने बोला चलो मेरे भाई को समाचार सुनाएंगे। मैं बोला चलो। वो कहाँ पर एकदम पहाड़ में उस बर्फ के अंदर रहता था, हम लोग वहां पर घुटने तक हम लोग मतलब स्नो बोट वाला पाना था, तो घुटने तक बर्फ में चल करके तब मेरे को सपने याद आया कि सच में प्रभु ने जो बताया पूरा हो गया। और कई बार इस रीति में मानव बर्फ में होकर के कई जगह पर उनके साथ गया और प्रभु का महिमा करने के लिए मौका दिया। तो बोले करते स्वप्न के द्वारा प्रभु बात करता है ना। तो पिलातुस उसका पत्नी को स्वप्न आया तो उसको नींद नहीं आया। कई लोगों को स्वप्न आएगा तो फिर वो नींद नहीं आता, वो एक सतावट में रहता है ना। प्रियो, हमारे जीवन में शायद आपका भी जीवन में ऐसा प्रभु स्वप्न और दर्शन दिया हो, है ना, कई प्रकार कई रीति में, है ना। और वो बात में बहुत से बात आपके जीवन में हुआ भी होगा। जैसे अभी अपन विश्वासियों का पिता अब्राहम का समय में कोई किताब नहीं लिखा गया, उत्पत्ति भी नहीं लिखा गया, नहीं समझा। उस समय में प्रभु ने दर्शन से बात की, अब्राहम को प्रभु ने दर्शन दिया, है ना। जब उत्पत्ति की किताब उसका 15 अध्याय उसका 15 वचन, इस बात के पश्चात यहोवा का ये वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा। देखा, ये वचन अब्राहम के पास कैसे पहुंचा? दर्शन में पहुंचा। देखा, दर्शन में प्रभु बात करते थे, है ना। यही बात मतलब हम याकूब का जीवन में देखते हैं, है ना। जब 46 उत्पत्ति उसका 46 अध्याय का 2 वचन, तब परमेश्वर ने इस्राएल से रात को दर्शन में कहा। देखा, इस्राएल बोलेगा तो याकूब का मतलब दूसरा प्रभु ने दिया हुआ नाम है इस्राएल। तो इस्राएल को दर्शन में प्रभु ने बात किया, मतलब प्रभु उन दिनों में दर्शन से बात करते थे। तो फिर बाइबल होने के बाद में पुराना नियम मलाकी तक का किताब होने के बाद में भी प्रभु दर्शन से बात करता था, है ना। प्रभु ने अनन्या से बात किया, आपको याद होगा जब प्रेरितों का उसका 9 अध्याय का 10 वचन, दमिश्क में हनन्याह नामक एक चेला था, उससे प्रभु ने दर्शन में कहा। देखा, अनन्यास को प्रभु ने कब कहा? दर्शन में कहा। तो मतलब प्रभु दर्शन से भी नया नियम में भी बात करता था। वो बात प्रभु ने कॉर्नेलियस से कहा। कॉर्नेलियस को प्रभु ने कैसे बोला था? हाँ, उसका 10 अध्याय उसका 3 वचन, उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा। हाँ, दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा। और प्रभु का दूत उनसे बात कर रहा है, तुझे क्या करना है? तुझे अभी अपने दासों को योपा में भेजना है, आगे पूरा पढ़ने के चरित्र आपको मालूम। परंतु मैं वो शब्द में प्रभु कैसे कार्य करता था वो बात को समझाने के लिए आपको ये बात बताता है ना। हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, हमको ये जानना है ना। दर्शन में प्रभु उन लोगों से बातचीत करता था, है ना। पत्रों से प्रभु ने बात किया था दर्शन में, है ना। जब कोई प्रेरितों उसका 10 अध्याय उसका 17 वचन, तब पतरस अपने मन में दुविधा में था कि यह दर्शन जो मैंने देखा वह क्या हो सकता है? दर्शन क्या होता?
उस जो दर्शन देखा उसको एक दूसरा शब्द में भी उसका दर्शन नहीं पड़ना। उसे भूख लगी हाँ और कुछ खाना चाहता था, हाँ परंतु जब वे तैयारी कर रहे थे हाँ तो वह बेसुध हो गया। हाँ देखा, बेसुध हो गया। बेसुध होने के टाइम पर वो दर्शन देखा, बेसुध होने के टाइम पर दर्शन देखा। देखा मतलब वो आत्मा में विवेश हो गया। बहुत बड़ी बात है, आत्मा में विवेश हो गया, बेहोश हो गया। उस समय में देखा हुआ बात उसको याद आया, एक दर्शन था। बहुत बड़ी बात है। मतलब प्रभु कुछ ऐसा समय में भी बात करता है ना। प्रभु ने पौलुस से बात किया दर्शन से, है ना, जब प्रेरितों का 16 अध्याय उसका 9 वचन। वह पौलुस ने हाँ रात को एक दर्शन देखा हाँ कि एक नपुंसक पुरुष खड़ा हुआ हाँ उसे विनती कर रहा है। हाँ बस मतलब प्रेरितों 16 अध्याय उसका 9 वचन है। प्रेरितों 16 का 9 सबको मिल गया ना, बराबर पढ़ा। तो अभी यहाँ मतलब पौलुस एक दर्शन देखा, एक मकेदोनिया पुरुष आकर मतलब खड़ा होकर बोलते हमारा मदद करने के लिए आओ, बोलेगा तो हमको वचन सुनाओ। देखा है, दर्शन में प्रभु बात करता। मतलब पुराने नियम में आपको मालूम है भविष्य में होने वाला अनंत काल की बात दानियल को प्रभु ने दर्शन में प्रकट किया। अब आप देखो दर्शन में प्रकट किया वो बात दानियल लिख कर रखा। वो कितना बड़ा प्रकाश है प्रियो, आनंदता तक का बात है। देखा दानियल 8 अध्याय 1-2 वचन। बेलशस्सर राजा के राज्य के तीसरे वर्ष में उस पहले दर्शन के बाद एक और बात मुझ दानियल को दर्शन के द्वारा दिखाई गई। हाँ देखा, दर्शन के द्वारा। अभी वो पूरा डिटेल से पढ़ेगा तो वही बात उसका जैसा जान दिया है उसका 8 वचन 8-9 वचन। तब मैं अकेला रहकर यह अद्भुत दर्शन देखता रहा। अद्भुत दर्शन बोलेगा तो मतलब उस समय में किसी प्रकार समझ नहीं सकता, सोचने से भी वो समझेगा नहीं। भविष्य में होने वाला महाक्लेश के दिनों की बात, बाप रे इतना भयंकर बात। जब दानियल को दर्शन में आया तो दानियल एकदम डर गया है। क्या हुआ आगे थोड़ा पढ़ना। इससे मेरा बल जाता रहा। देखा मेरा बल जाता रहा, बाप रे ये क्या होने वाला है। देखा दानियल को मिला हुआ दर्शन उस समय में होने वाला बात नहीं था, इसलिए बोला इसको मोहर लगा कर रख दो। है बहुत बड़ी बात है अभी हमारे जीवन में। मतलब प्रभु दर्शन देख करके भी प्रभु बात करते हैं। तो इवन उससे बढ़कर स्वप्न में भी अभी बिना तो उसका पत्नी को स्वप्न में आया है ना, स्वप्न के द्वारा भी प्रभु बात करते थे है ना। अब उत्पत्ति 20 अध्याय अबीमेलेक राजा को प्रभु ने कैसे बात किया था। हाँ उसका 20 अध्याय का 3रा वचन। रात को परमेश्वर ने अबीमेलेक के पास आकर कहा। देखा स्वप्न में प्रभु आकर के कहा। आजकल स्वप्न में प्रभु आपके पास आता है, स्वप्न याद आता है क्या। एक रात को मतलब लोग बहुत स्वप्न देखते हैं, लेकिन उसमें से बहुत कम स्वप्न है तो याद में रहता है ना। रात भर स्वप्न देखते रहता है। अभी यहाँ पर अबीमेलेक के पास प्रभु आकर के बात किया है ना, और वो स्वप्न में प्रभु ने बात किया, उसने समझा है ना। उसका 6 वचन भी पढ़ना। परमेश्वर ने उससे स्वप्न में कहा, हाँ मैं भी जानता हूँ कि अपने मन की खराई से। देखा इसको स्वप्न में अबीमेलेक और प्रभु के साथ बातचीत होता है ना, सही बात है ना। मैं इस कारण आपको सबको बताता है, मैंने कई बार बताया, आप जब सोने जाता है उससे पहले प्रभु का वचन पढ़ो, पढ़ करके उसका ध्यान करते हुए सोने के लिए जाओ, और बिस्तरे में बैठ करके और एक बार प्रभु को धन्यवाद करो, और वही वचन को ध्यान करके आप सो जाओ। मैं आपको बोलता है ना, रात आपको एक गहरा संदेश मिलेगा, प्रभु आपसे बात करते ही रहेगा, क्योंकि आपका मन प्रभु में स्थिर है। कितने लोगों ने ये सुनने के बाद में ये प्रैक्टिकली देखा, नहीं देखा होगा है ना। आज देखा, आज एक अच्छा निर्णय के साथ जाना
मैं कल आराधना के दिन में पूछूं? अरे अच्छा बात भी आप लोग अपनाने के लिए तैयार नहीं। हमेशा इवन मुझे दिन भर भी जब भी थकावट आता है, ऐसा परेशान होता है, तो मैं वजन ध्यान किसी भी अवस्था में है, परंतु मैं एक पैराग्राफ में एक चैप्टर पढ़ करके उस पर मन लगाते हुए जाकर लेटता हूँ। और मैं ज़्यादा देर लेटता नहीं है, मैक्सिमम 15-20 मिनट। वो 20 मिनट में पूरा थकावट दूर हो जाता है, लेकिन वो 20 मिनट में प्रभु का संदेश आ जाता है, इतना गहरा संदेश है। क्योंकि मतलब प्रभु के ओर वो ध्यान था, और वो जो पढ़ा हुआ बातों पर मतलब मनन कर रहा था। फालतू बातों में जाएगा तो आपका टाइम पूरा वेस्ट। प्रभु के साथ बात करके देखिए, बहुत बड़ी बात है ये। प्रभु का बड़ा अनुग्रह है। मैं आपको बोलता हूँ, आप ये बात को थोड़ा जीवन में अनुभव करो। अच्छा बात है कि नहीं? आज कितने लोग करेगा? ऐसे करना है, क्या करना है? सोने के लिए जाने से पहले, हाँ, ज्यादा आपको पढ़ने के लिए दिल नहीं है तो एक पैराग्राफ तो पढ़ो। अधिकतर मैं आपको बोलता हूँ, पुराना नियम से नहीं, भजन संगीता से भी नहीं, नया नियम से, नए नियम से पढ़ करके थोड़ा ध्यान करके जाओ, और आप देखना कैसा नींद आता। पहली बात है, कई लोगों को पढ़ना शुरू किया तो नींद आ जाता। आपको मैं बोला ना, वचन सुनने पर या वचन पढ़ने पर कई लोगों को जल्दी नींद आता है। वो एक बड़ा भयंकर बीमारी है, वो बहुत बड़ा बीमारी है, उससे बचना। तो इसलिए तो आप ये बात को मतलब स्मरण रखना। अभी देखो, आज पूरा मंडली के लोग ये बातें सुनना चाहिए, लेकिन मंडली पूरा नहीं है। आप वो अनुभव करो, आपका गवाही दूसरे को दो। मैंने बहुत बात, मेरे जीवन का अनुभव मैंने कई जगह पर बांटा, तो उन्होंने वो बात को अपने जीवन में अनुभव करके देखा, और वो लोग दूसरों को गवाही दिया है। मुझे ऐसा कई गवाही मुझे मिला है कि आपका जीवन से पुराना ने ऐसा गवाही सुना, उन्होंने अनुभव किया, हमको बताया, आपने ये बात बताया था। देखो, आप इसे सुना तो दिल में बहुत आनंद हो। इसका मतलब हमारा अनुभव बदलना चाहिए ना, बदलना है ना। प्रभु ने हमें कैसे चलाया, वो गवाही अपने परिवार में बार बार सुनाना, बार बार सुनाना। प्रियो, मैं फैमिली प्रेम में मैं बार बार मेरे और ग्रेस से हमारा जीवन नया लोग होता है ना, मैं बार बार बोलते रहता हूँ। क्योंकि प्रियो, प्रभु हमें चलाया हुआ अनुभव बहुत श्रेष्ठ है, वो हमें बताना चाहिए, उनको जानना चाहिए। बहुत अद्भुत बात है ना। तो याकूब भी, जब आपको मालूम है पद्दनाराम की ओर जा रहा था, वहां पर भी उसने एक स्वप्न देखा। जब उत्पत्ति 28 अध्याय के 12 बजे, तब उसने स्वप्न में क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है, और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है, और परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते उतरते हैं। बोलने का अर्थ क्या है कि मारा उसने ये जाना, या प्रभु को उपस्थिति है, स्वप्न में जाना। बहुत बड़ी बात है ना, है बहुत बड़ी बात है। प्रभु की उपस्थिति, ऐसे अच्छे बातों को देखना, ये नहीं है कि शहर भगा रहा है, पहाड़ से गिर रहा है, बाढ़ आ रहा है, क्या बात है। अरे ऐसा अच्छा स्वप्न देखो ना, है ऐसा एक मानव दिल में तड़प होना चाहिए। आपको स्वप्न देखना कोई बुरी बात नहीं है, परंतु आज प्रभु वचन से बात करता, अभी भी आपको प्रभु स्वप्न और दर्शन भी दे सकता है, ऐसा बात नहीं देगा। ऐसा मानव ये सब एकदम बंद किया, ऐसा नहीं, ऐसा रीति में भी प्रभु बात करे। जब जोसेफ का स्वप्न आपको याद है, जोसेफ को जो प्रभु ने उसकी भविष्य में होने वाला बात कैसे बात किया, स्वप्न में। बहुत बड़ी बात है ये, प्रभु की आलोचना है करके मानव जोसेफ ने ढाल लिया है ना। जब उत्पत्ति उसका 37 अध्याय का 6 बजे, उसने उसे कहा, जो स्वप्न मैंने देखा है। देखा, मैंने एक स्वप्न देखा, तुम लोग सुनो, उसे सुनो। उसका 9 बजे। फिर उसने एक और स्वप्न देखा, एक बार देखा, दोबारा
वही तो आपने दोहराया, इसका मतलब पक्का है, इसके बाद पक्का बात था। और पक्का हुआ है कि नहीं? पक्का हुआ, मतलब वो जीवन स्वप्न था, है ना, जीवन स्वप्न था। हमारे जीवन में ऐसे कितने स्वप्न ऐसे देखा है, जीवित स्वप्न। नबूकदनेस्सर राजा से प्रभु ने स्वप्न में बात की ना। अब देखिए भविष्य की बात, मानव नबूकदनेस्सर को प्रभु ने स्वप्न में बात किया था, परंतु वो डरिया स्वप्न था क्योंकि वो भूल गया। सही से आज हम भूल जाते हैं। और उसने आज्ञा भी दिया, मैं देखा वो स्वप्न भी बताओ और तो भी बताओ। देखा दानियल को मिला चांस, दानियल उसका दूसरा अध्याय का 3रा वचन। तब राजा ने उससे कहा, मैंने एक स्वप्न देखा है और मेरा मन व्याकुल है। मेरा मन व्याकुल है, इस स्वप्न को कैसे समझूं? कैसे समझो? और मैं स्वप्न भूल भी गया। देखो बाकी अवस्था पिछले दिन में भी हमने ध्यान किया था, अपन वो पॉइंट से बाहर नहीं जाएंगे क्योंकि टाइम बहुत जाएगा। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, जब स्वप्न आता है वो स्वप्न प्रभु की ओर से है कि नहीं, ये बात को जानना बहुत जरूरी बात है। अपने जीवन में अगर हमें स्वप्न मिला, कई लोग मुझे कई स्वप्न बोला, कोई अर्थ नहीं था और कई स्वप्नों का अर्थ बताने के लिए जाएगा तो प्रभु का निंदा हो जाएगा, है। इसलिए फालतू में जंप करके स्वप्न का व्याख्या करने का हमारे उत्साह नहीं दिखाना। अभी मरियम का पति जोसेफ को भी स्वप्न में प्रभु ने बात किया, क्योंकि वहां पर उसके अलावा कोई मार्ग नहीं। प्रभु मतलब अपनी लोगों को फायदामंद मार्ग प्रभु स्वीकार था, है ना। जब मत्ती के समाचार में उसका 1 अध्याय उसका 20 वचन, जब वह इन बातों की सोचे में था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर। अभी योसेफ ने सुना हुआ बातों पर वो ध्यान कर रहा था, क्योंकि योसेफ के साथ मरियम का मखनी हो चुका था, है ना। परंतु उसको मालूम पड़ा मरियम अभी प्रेग्नेंट है, शादी नहीं हुआ है, मेरा पति प्रेग्नेंट है, मैं उसको अभी क्या करूं। लेकिन योसेफ बहुत धार्मिक मनुष्य था, बहुत प्रभु का भय मानने वाला था। उसने सोचा जो भी है वो अच्छा बच्चा है, उसका नाम का निंदा नहीं करेंगे, इसलिए वो चुपचाप धीरे से वो त्यागने के लिए दिल में सोचा। हमारे दिल के विचार कौन जानता? प्रभु जानता। देखा प्रभु हमारे दिल का विचार जानता, इसलिए प्रभु स्वप्न में आकर के जोसेफ से बात किया। अब प्रभु बात नहीं किया तो जोसेफ कभी वो बात को नहीं समझेगा और नहीं मानेगा। कोई आकर के भी कुछ बोलेगा तो नहीं मानेगा, परंतु डायरेक्ट प्रभु ने बात की। देखा बहुत बड़ी बात है। तो जोसेफ ने जाना प्रभु मुझसे बात कर रहे हैं, है ना। बाद में भी जोसेफ को ऐसा अनुभव हुआ, उसका 2 अध्याय में, मत्ती 2 अध्याय का 19 वचन। हेरोद के मरने के बाद प्रभु के दूत ने मिस्र में यूसुफ को स्वप्न में दिखाई देकर कहा, उठ बालक और उसकी माता को लेकर इस्राएल के देश में चला जा। देखा मतलब क्लियर, प्रभु स्वप्न में होकर के बात करके उनको मार्गदर्शन दिया। एक बार ये बात का अनुभव पाया हुआ यूसुफ को प्रभु जब बात किया तो उसको निभाने के लिए दिक्कत नहीं लगा, है ना। बहुत बड़ी बात है ना प्रियो। हमारे जीवन में कभी कभी क्या होता है ना, कई लोग, मैं बोला ना, जब हार्ड वर्क करके जब सोता है तो उनको भयानक स्वप्न आता। नहीं तो जैसे अभी कई कथा कहानी उधर ऐसा मालव एक शहर आकर के किसी को फाड़ दिया, उसका चेहरा ही सभी हो गया, नहीं तो कोई फांसी दिया। ये ऐसे ही से चर्चाएं करते करते जाकर सोने वालों को स्वप्न आ जाता वो स्वप्न में कुछ भी संबंध नहीं रहता। वो तो उन लोगों ने जो भी बातों पर माना ध्यान कर रहा था, ये कर रहा था, इसके लिए ऐसा हुआ। मैं इसका ना बार बार बोलता हूँ, आप कभी भी दिन भर हो सकता है कहीं चर्चा किया होगा, वो चर्चा का बात भी आपका दिमाग में रहेगा, इसलिए उसमें आकर के विरोधी आपको धोखा देने का कार्य कर सकता है। क्योंकि मैं आपको बोला ना, एक व्यक्ति सोने के टाइम पर मतलब
कई हजारों स्वप्न देखता है, उसमें एक आधा ही याद आता। और कई लोग सुबह उठने के बाद में अस्वस्थ रहता, क्या हो गया? नहीं मैंने ना कुछ तो ऐसा स्वप्न देख आप लोग ने, मैंने ऐसा अनुभव बहुत पाया। मैं जब आर्मी में था, बाप रे कई लोगों का चेहरा इतना घबराहट का। मैंने भाई क्या हो गया? मालूम नहीं सर, मैं कल एक स्वप्न देखा। मैंने यार एक नहीं यार 1000 देखा आपने, इस वजह से ये कि आपको याद रहा क्या? वो मोर डेंजर था। बताओ बोलने का अर्थ क्या है कि हम लोग मारपीट किया, मैंने किसी को मार दिया, फिर मेरे को नींद नहीं आया। कुछ हुआ नहीं। लेकिन ऐसे ऐसे बातों को बोल करके लोग घबराहट से रहता। भजन में ऐसे एक एक्लेशियंस में ऐसे एक वचन है, एक्लेशियंस उसका 5 अध्याय का 7 वचन, क्योंकि स्वप्नों की अधिकता से व्यर्थ बातों की बहुतायत होती है। स्वप्नों की अधिकता से क्या होता? व्यर्थ बातों की बहुतायत होती है। व्यर्थ बात, देखा, व्यर्थ बात होता है, व्यर्थ बात है। मतलब क्या है कि हम लोग ऐसा स्वप्न को पकड़ करके, अभी कई लोगों को कुछ ऐसा स्वप्न देखेगा कुछ फायदामंद है तो उसको पकड़ कर रहेगा, उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं। पर जो प्रियो, ये सब आपको बहुत बड़ा धोखा दे सकता है। अपने जीवन में हमको ये बात को जानना है ना। मतलब स्वप्न के द्वारा प्रभु जरूर कई लोगों से बात किया है और बात कर भी सकता है, ऐसा बात नहीं। तो योग का किताब में ऐसे एक वचन है, योग का किताब उसका 3 अध्याय का 15 से 17 तक वचन पढ़ना। स्वप्न में यह रात को दिए हुए दर्शन में जब मनुष्य घोर निद्रा में पड़े रहते हैं या बिछौने पर सोते समय, तब वह मनुष्य की कान खोलता है। और देखा, स्वप्न में परमेश्वर क्या करता? कान खोलता। इधर जिंदा रह करके कान नहीं खोलना। समझ में आ रहा है? प्रभु के उपस्थिति में प्रभु का वचन सुनने के टाइम पर कई लोगों का कान नहीं खोला। मेरा ऐसा ना हो तो प्रभु कभी कभी स्वप्न में आकर खोल देता। आप स्वप्न में आपको प्रभु को सुनने की इच्छा है या प्रभु को उपस्थिति में, अच्छा कॉन्शियस माइंड में ऐसे समय में सुनने के लिए आपको इच्छा है, आपको चुनौती है। अभी यो बोलता है प्रभु स्वप्न में भी कुछ लोगों का कान खोलता, उनको सुनाता, पढ़ना आगे। और उसकी शिक्षा पर मोहर लगाता है, जिससे वह मनुष्य को उसके संकल्प से रोके और गर्व को मनुष्य से दूर रखे। बहुत बड़ी बात है ना, समझ में आया? प्रयोग ये बहुत चेतावनी की बात है। अभी हमारा विषय क्या है? पीला तो उसका पत्नी ने स्वप्न देखा। वो स्वप्न उसका बारे में अगर हम देखेगा तो, अभी मैं आपको इसलिए बोला हर एक स्वप्न का व्याख्या नहीं देना। अभी ये भी स्वप्न प्रभु के ओर से या शैतान के ओर से, यही नहीं मालूम ये नहीं मालूम, लेकिन स्वप्न गंभीर था, स्वप्न गंभीर था। इसलिए वो स्वप्न में आपको मैं 3-4 पॉइंट बोलना चाहता हूँ। मतलब बहुत ध्यान से समझने वाला बात है। इसलिए मतलब यहाँ पर बड़ी बात, मतलब ये जो स्वप्न जो उसको हुआ है, ये स्वप्न मतलब स्वप्न एक बहुत बड़ा एक व्यक्ति का पहचान था। ये व्यक्ति का पहचान, ये स्वप्न में पिलातुस का पत्नी को यीशु मसीह का सच्चा पहचान मिला। ये गंभीर बात है। यीशु मसीह के बारे में यहूदी लोग नहीं समझता था, साधारण लोग भी नहीं समझता था, है ना। मतलब बाकी लोग यीशु मसीह को जान नहीं पाया। यीशु मसीह के बारे में लोगों ने क्या क्या बताया, है ना। ये बेलज़ेबूल से है ना, ये अनपढ़ व्यक्ति है, एक कारपेंटर का बेटा है, ऐसा बहुत बात बताया। ये पिकड़ है या ये खाने के पीछे लगा हुआ है। इसके बाद ब्रेकफास्ट का टाइम पर आता, ब्रेकफास्ट खाने के लिए लंच का टाइम पर आता, मतलब ये पेड़ू है,
यीशु मसीह के बारे में ऐसे ऐसे बहुत लोग बहुत से बदनाम की बात करता था, तो यीशु मसीह कौन है करके उनको प्रकाश नहीं। और जो पिलातुस उसका पत्नी को एक सही प्रकाश मिला, ये धर्मी है। क्या है स्वप्न में क्या देगा उसने? हाँ, मतलब वो वचन जो आपने पढ़ा था वो वचन आप निकाल कर रखना, वापस पढ़ना उसको। जब वह न्याय की गद्दी पर बैठा हुआ था, तो उसकी पत्नी ने उसे कहला भेजा, तू धर्मी के मामले में हाथ न डालना। बस वो धर्मी है। देखो पहला पॉइंट है, उसको मिला हुआ स्वप्न में उसने ये जाना यीशु मसीह धर्मी है। ये बहुत बड़ी बात है। मतलब वो बाकी बहुत प्रकार का बड़े बड़े ज्ञानी लोगों ने नहीं जाना। मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह को जानना ये सबसे बड़ा ज्ञान है ना। आपको मतलब भूमि शास्त्र में पीएचडी होगा, आप बहुत बड़ा गायनिकोलॉजिस्ट होगा, आप बहुत बड़ा आकाश की बड़ा तत्वज्ञानी होगा, धरती का सारा ज्ञान होगा, पर तो ये सारा ज्ञान से भी बहुत बढ़कर बात है मसीह का ज्ञान। ये बात दुनिया के लोगों को बोलेगा तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। हम साइंटिस्ट हैं, अरे आप साइंटिस्ट है, आप साइंटिस्ट होकर के आप स्वर्ग जाएगा? नहीं जाएगा। 10 पीएचडी है, 10 पीएचडी लेकर के स्वर्ग जाएगा? नहीं जाएगा। ये पीएचडी से बढ़कर है मसीह का ज्ञान। वो मसीह का ज्ञान हमें स्वर्ग पहुंच जाएगा। हाँ, इसका मतलब सबसे श्रेष्ठ ज्ञान मसीह का ज्ञान है, परमेश्वर का ज्ञान। मैं आपको बोलता हूँ, प्रभु में आने के बाद है ना, बाकी सबको कचरा जान करके मसीह को ही सच्चा ज्ञान समझ करके जीवन बिताना चाहिए। अब ये बात बोलेगा तो कोई नहीं मानेगा। मैं बोलने का था इसे भी नहीं, अब मत पढ़ो, ऐसे नहीं पढ़ो, और जो आप जो पढ़ता है उससे बढ़कर प्रभु को पढ़ो, प्रभु को सीखो। प्रियो, आपको मतलब दुनिया का कोई भी प्रकार का ज्ञान नहीं होगा, पर जो थायरोलॉजी नहीं आता है तो गया। मैं आपको एक कहानी बताया, आपको याद है ना? मतलब पार होने जानना चाहिए। एक व्यक्ति, एक साइंटिस्ट, वो नौगांव में एक नदी पार कर रहा है, भयंकर बाढ़ है। अब वो चलाने वाला, बोट चलाने वाला, नौका चलाने वाला वो व्यक्ति को ये ज्ञानी साइंटिस्ट पूछता है, तुमको गायनिकोलॉजी आता है? गायनिकोलॉजी क्या सर, मैं तो सुना भी नहीं, मैं अनपढ़ सर। तेरा जिंदगी का 4 में एक हिस्सा गया है। बायोलॉजी जानता है सर? मैं आपको बोला ना, क्या है बायोलॉजी? मैं अनपढ़ है, मेरे को बारे नहीं। तेरा आधा जिंदगी गया, आधा जिंदगी तूने बर्बाद किया। अचानक तूफान आया, डगरे मरने लगा, नदी का मध्य में आ गया। इसने बोला, ये कई ओढ़ी पूछा था, इसलिए पूछा सर आपको थायराइड आता है? क्योंकि इसको बायोलॉजी, डेमोलॉजी, zoology कुछ भी नहीं आता, पर तो सर आपको थायराइड आता है? थायराइड वो क्या? यही तो बात है जो जानना चाहिए, हम नहीं जानता। मैंने तो आधा गया, पर तो आपका पूरा जिंदगी लहरे आया, बोट पलट गया, क्या नहीं गया। आप मुझे बताओ कौन सा ज्ञान सबसे अच्छा है? स्वर्ग का ज्ञान, परमेश्वर का ज्ञान, मसीह को जानना। प्रियो, इसलिए पौलुस ने बोला ना, मैं तुम्हारे बीच में अभी मैं और कोई दुनिया का ज्ञान पाने के पीछे नहीं भाग रहा हूँ, मेरा जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। वाला कुरिन्थी 2 अध्याय 2 वचन, क्योंकि मैंने ठान लिया था तुम्हारे बीच यीशु मसीह और क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और इसी
बात को न जानो। हाँ देखा, मुझे एक की जानकारी चाहिए अभी, मुझे मसीह को जानना है। प्रियो, उस ज्ञान आपको मिल गया ना, बाकी कोई भी ज्ञान का खोज आप करेगा ही नहीं। वो उसने फिलिपियों 3:8 में बोला है, मसीह की ज्ञान की उत्तमता के कारण मैं सारे बाकी बातों को पूरा कचरा समझता है, मेरे लिए कुछ भी नहीं, ये ज्ञान के सामने और कुछ भी नहीं। अरे आनंदता की बात है, हमेशा बना रहने वाला बात, स्वर्ग का बात। ये दुनिया का बाकी कोई भी जगह पर वो मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा प्रियो, नहीं मिलेगा। पर तो आज भी हम लोगों को बताता है, समझाता है, लेकिन लोगों को ये अच्छा नहीं लग रहा। ओह, आप लोगों को प्रभु ने वो समझ दिया है, कई प्रकार का तकलीफ पार करके आप प्रभु को मसीह में आया। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूं आपके प्रति, सच्ची बात है ना प्रियो। हमें प्रभु को सुनना, प्रभु को जानना और वो प्रभु में बना रहना। तो यहाँ पर पिलातुस का पत्नी को एक सबसे बड़ा अच्छा ज्ञान मिला, क्यों धर्मी है, जो बहुतों को नहीं मिला ऐसा प्रकाश ये स्वप्न में पिलातुस को पत्नी को मिला। दूसरा, उस स्वप्न में उसको उसका एक बड़ा गुण दूसरा क्या वो मालूम है, उसने कबूली किया। क्या किया? कबूली किया या गवाह बना, गवाह बना। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उसने अपनी पति को ये बात का गवाही भेजा है ना। वो बोला, क्या बोला? हाँ, मतलब उसने बोला, मतलब मेरे उस स्वप्न में उसके कारण दुख उड़ाया। देखिए भैया, मतलब ये गवाही देने के लिए वो लज्जा ही नहीं। उन दिनों में यीशु मसीह के बारे में बोलने के लिए लोगों को डर लगता था, लोग मसीह की गवाही देने देते नहीं। दिया तो क्या होगा? आपको याद है ना वो अंधा व्यक्ति, अंधा व्यक्ति को माँ बाप को बुला करके तुम्हारा बेटा है क्या? तो मेरा बेटा है करके बोलेगा तो फिर कैसे ये हुआ? उसको उत्तर देना पड़ेगा। और यीशु को प्रभु मानने वालों को उठाएगा, आराधना से निकालेगा, है ना। जब यूहन्ना 9 अध्याय उसका 22 ये बातें उसके माता पिता ने इसलिए कही क्योंकि वे यहूदियों से डरते थे। देखा, वे यहूदियों से डरते थे क्योंकि यहूदी एकमत हो चुके थे कि यदि कोई कहे कि वो मसीह है तो आराधनालय से निकाला जाए। देखा, आराधनालय से निकाला जाने वाला डर के कारण वो लोगों ने गवाही नहीं दिया। सच्चाई वो जानता था, बोले उसको पूछो, उसको प्राय है ना, उम्र है ना, वो छोटा बच्चा थोड़ी है। देखा, वो गवाही देने के लिए डर गया। उसका 7 अध्याय में भी, उसका 7 अध्याय का 13 वचन यूहन्ना, तो भी यहूदियों के डर के मारे कोई व्यक्ति उसके विषय में खुलकर नहीं बोलता। देखा, जानने वाला भी बोलने के लिए डरता था। देखो भैया, है ना, आज भी ऐसे है ना, लोग ये सच्चाई ये करके जानता है। मुझे ऐसा कई लोग मिला, सर आपने ये जो भी बोला सच बोला, हम मानता है, लेकिन है ना, लेकिन आ गया तो गया गड्ढे में है। मैं आपको बताना चाहता है प्रियो, आज भी बहुत लोग यीशु मसीह ही सच्चा जिंदा प्रभु है करके जानता है, पर जो समाज की डर, समाज से मिलने वाला आदर, वो नहीं जाना। उस समय में बहुत से शास्त्रीय वरीसी लोग जानते थे, वो लोग कबूल करने के लिए डरते थे। मैंने आपको बताया ना, मेरे एक चाचा बिशप है, उसको मैंने ये बात बताया तो वो बोलता है, टोमी तुम जो भी बोल रहा है सच बोल रहा है, और तुम मैं बोलेगा तो क्या करेगा, लोग मुझे लाठी लेकर मार कर खत्म करेगा। देखा, बिशप को किसका डर है? लोगों का, है ना। वो हमारे सामने जो है वो भी वही बोला, मैं उधर आया है ना, ये दुनिया से मिलने वाला आदर मुझे नहीं मिलेगा, ये लोग मुझे नहीं मानेगा। देखो, इधर एक घर में हमने बोला कि देखो वो व्यक्ति भी चाहता है मतलब, और जब भी जाता है तो सुनता है, सुनता है क्या, उसको आजम्बा लेगा। तो एक रिक्शा वाला, हम लोग उस दिन मतलब गाड़ी नहीं लिया था, मैं और मेरी ग्रेस, हम लोग पहले आते आते गांधीनगर में उसमें आया था। फिर उसने हमको अपने घर में लेकर गया, चाय वाला पिलाया, भजन भी सुनाया। देखो उनको आजम्बा लगा ये देखो वो सुनता क्या,
हाँ देखा, उनके अंदर तुरंत दिया आया। तो प्रभु के बारे में उन दिनों में भी मतलब महान लोग भी, या उस समय के बड़े लोग, शास्त्री बनी थी, वो लोग भी समझते भी थे यीशु प्रभु है। देखो तो उसने माना ना, वो प्रभु का उपदेश होकर आया, परंतु कौन कर मानने के लिए, जब यूहन्ना 12 अध्याय में से लिखा है, 12 अध्याय का उसका 42-43 पढ़ना। तो भी अधिकारियों में से बहुतों ने उस पर विश्वास किया, परंतु फरीसियों के कारण प्रगट में नहीं मानते थे कि ऐसा न हो, ओके ऐसा ना हो कि वे आराधनालय में से निकाले जाए। देखा, आराधनालय से निकाला जाने का डर हमारे जीवन में हमें परखना है। हम ऐसे कोई डर से यीशु मसीह की गवाही नहीं देता है तो बहुत दुखदायी बात है। आज सच्ची बात मैं आपको बताता हूँ, आज बहुत लोग अपने हमारे रिश्तेदारों का घर में जाता है, मित्रों का घर में जाता है, मित्रों का घर में जाता है, उनको गवाही नहीं देता है। उनके साथ मिलकर के नामदारी चर्च में जाएगा, जहां पर लोग उदार नहीं पाया, आराधना नहीं, परंतु उन लोगों को डर है, उनको मालूम है कि ये गलत बात है। लेकिन उनको क्या लगता, इधर थोड़ी प्रभु का दास है, इधर कोई मंडली का कोई लोग है। अरे मंडली के लोगों को दिखाने के लिए नहीं, प्रभु का दास को दिखाने के लिए नहीं, प्रभु को दिखाओ ना आपका भक्ति। प्रियो, धोखा मत करना प्रियो। आज भी बहुत लोगों को दुनिया का डर है, बहुत लोग ये सत्य वचन को, अगर आपको यहाँ पर अच्छा शिक्षण नहीं मिलता है तो आप आता क्यों प्रियो, सुनता क्यों? मैं बोलता हूँ कोई जबरदस्ती मत करना, हम आपके पीछे जबरदस्ती नहीं लगेंगे। आपको सच में प्रभु का अनुग्रह नहीं है तो आप प्रभु में बढ़ नहीं सकते, और ऐसा जीवन से आपको आनंदता में कोई प्रयोजन नहीं। ये पीछे लगा इसलिए हम भी आ रहा है, नहीं तो हम नहीं आना था, ऐसा दोष नहीं लगाना। प्रभु का प्रेम में विवेश होकर के आना, प्रभु का प्रेम में विवेश होकर के हरेक काम करना, एक अच्छा गवाह बनकर के जीवन बिताना। नहीं तो आपका आप जो कर रहे हैं नंबर 1 कपटता है। उस अभी की शास्त्री फरीसियों को प्रभु ने जो बोला, प्रभु आपको भी देख के बोलेगा, ये कपटी तेरा कपटता कब तक चलेगा, कब तक चलेगा, है ना। बहुत भयंकर बात है। प्रभु यीशु मसीह का गवाही देने के लिए लोग डरता। विश्वासी बाबा अम्बेडकर का, शिवाजी का, सबका परिचय देता, प्रभु का कभी नहीं देता। देखो वो विश्वासी है क्या? नहीं प्रियो। और प्रभु के लोगों के बीच में बंडल मारेगा। प्रियो, ऐसा कोई भी बेचकर नहीं जाएगा। स्वर्ग देखता है प्रियो, स्वर्ग देखता है। इसलिए लोग सिर्फ लोगों के सामने एक पर्दा के अंदर रह करके वो मानव भक्ति का वेश धारण किया, वो अंत समय की चिन्ह है। दूसरा तिमोथी 3:5 में लिखा है, भक्ति का वेश धरेंगे, हाँ शक्ति को नहीं मानेगा, यीशु मसीह को जीवन में प्रभुता नहीं देगा। ऐसा जीवन से क्या फायदा प्रिय? ऐसे जीवन से क्या फायदा? हमें अपने को पार करना। सही में एक उदार पाया व्यक्ति को खुशी होना चाहिए। प्रभु का नाम लेगा तो लोग थोड़ी आपको मतलब आदर करेगा। कल जब हम लोग लोहड़ी में गया तो ये लोगों का एक रीति रिवाज है, क्या करता है लोग, वो लोग शाल वाला है ना। मैंने बोला प्लीज, नहीं ये हमारी तरफ से हम आदर करना चाहता, आदर करेंगे। ऐसा वो लोग कुछ बोला, मैं बोला आदर करना अच्छा बात है, आराधना मत करो। आदर करने में आराधना करने में फर्क है। शब्द को गलत इस्तेमाल करता, आदर करता बोल करके आराधना करता गया ना। हमको शब्दों के द्वारा भी कोई धोखा देने का मौका नहीं देगा। भयंकर बात है। हम आदर कर रहे हैं और तो करता है आराधना। और वो बदमाश की आदर करने के लिए लोग आया आदर, लेकिन क्या कर रहा था? आराधना आराधना कर रहा था। बहुत बड़ी बात है। पर हम लोग को अच्छा समझ नहीं है तो उसमें बस जाएगा। बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब क्या है कि हम वो
जाति के रीति रिवाज से बचाया गया वो लोग हैं। हमको प्रभु ने व्यवस्था दिया है, वो व्यवस्था में बना नहीं रहेगा तो हम फंस जाएगा। अभी आप देखो, लोग डरते थे, परंतु यहाँ पर पिलातुस का पत्नी सही समय में गवाही दिया। ये एक बड़ी बात है, सही समय में गवाही देना है, तो उसका वो कबूली करना। तीसरी बात, अवसर या समय सही रीति में इस्तेमाल किया। समय को सही रीति में उन्होंने स्वप्न देखने के बाद में, ठीक है आज मेरा पति बड़ा बिजी है, अभी उधर कुछ तो कोई केस चल रहा है, तो वो वापस घर में आने के बाद में उनको बोलेगी। ऐसे नहीं सोचा, ऐसा नहीं सोचा, क्योंकि ये संदेश अभी उसको पहुंचाना है, नहीं तो वो गड़बड़ करेगा। देखा, देर नहीं किया। प्रियो, जब हमें सच्चाई मिलेगा तो देर नहीं करना, समय पर, ठीक समय में। देखा, कई बार कई लोग बोलते रहा, भैया आपने बराबर समय में बोला, नहीं तो मेरा अंत हो जाता था, नहीं तो मैं उसमें बर्बाद हो जाता था। सही कौन से गवाही देता है उसका बारे में, पहला तिमोथी 2 अध्याय उसका 5 से 7 तक वचन पढ़ना, क्योंकि परमेश्वर एक ही है। हाँ, उसके आगे 6 से पढ़ना, जिसने अपने आप नहीं वो भी नहीं, आगे वही उसकी गवाही उसके गवाही ठीक समय पर दी। हाँ, वो बात मेरे को चाहिए, 6 में ना। हाँ, उसकी गवाही ठीक समय पर दी जाए, उसके लिए हमें नियुक्ति है। वहां पर वो भी प्रयोग है, प्रभु का गवाही ठीक समय पर देने के लिए प्रभु ने हमें ठहराया। हो, ये बात कितने लोग समझता ना। देखो, स्वर्ग में जाने के टाइम पर बहुत लोग बोलेगा, यदि आपने हमको बताया होता तो हम ये नरक में नहीं आता, और तो आपने हमको जीते जीते नहीं दिया, इसलिए हमको नरक में आना पड़ा। प्रियो, आप सोचो, आपकी घर की लोग, बंधु लोग, पड़ोसी लोग कहां जा रहा है, मित्र लोग कहां जा रहे हैं, आपको मालूम है ना। मसीह बिना जीवन वो नरक में पहुंचेगा। सिर्फ कोई चाचू में गया या बाइबल पढ़ा स्वर्ग जाएगा नहीं है ना प्रियो। उसका उद्धार हुआ है कि नहीं, उसका नया जन्म हुआ है कि नहीं ना। मैं कल उनको पूछा, आपका नया जन्म हुआ है क्या? बोला हाँ हुआ। कैसा हुआ? देखा, मैंने बोला हुआ नहीं जानो। फिर मैंने बहुत कल का संदेश आप सुनना उधर का डाला हुआ है यूट्यूब में, है मतलब बहुत बड़ी बात है। लोगों को सच्चाई मालूम नहीं, लोग ये वजन सब सुनने के बाद में हैरान हो गया, अरे हमने तो अभी तक क्या सुना था और वजन क्या बोलता, और हमने जो भी बात सुना ये वजन से नहीं था। देखा प्रियो, प्रभु के वो सत्य वचन क्या कहता है उसको सही रीति में जानना, सही शिक्षण पाना प्रियो। नहीं तो बादरी ने बोला बचपन में भी डुबकी लिया तो छिड़काव लिया तो चलेगा क्या? वो चलेगा करके वजन कौन सा है? नहीं, वजन नहीं है ना। बहुत बड़ी बात है अपने जीवन में प्रियो। जो लोग सही में हम आपका दिल गवाही देता है, अगर आपने उधार पाया है तो मेरा लोगों में कई लोग उधार नहीं पाया, फिर उनको ये क्या करना, उनको सच्चाई बताना, उनके लिए प्रार्थना करना, क्योंकि तो प्रभु का अनुग्रह तभी तो बचेगा। हम कितना भी बोले तो भी कोई बचना कोई जरूरी नहीं है, बचना कोई जरूरी नहीं, लेकिन देना चाहिए, समय पर कार्य करना है ना। जब मानव नीति वचन उसका 25 अध्याय का 11 वचन में, नीति वचन उसका 25 अध्याय उसका 11 वचन, जैसे चांदी की कटोरे में सोने के सेब हो, वैसे ही ठीक समय पर कहा हुआ वचन होता है। वाह, इसका मतलब ठीक समय पर कहा हुआ वचन बड़ा काम का होता, बड़ा काम का होता। इसलिए प्रियो, हमें जो अवसर मिलता है, समय मिलता है, उसको सही प्रकार इस्तेमाल करो, सही प्रकार है। नए नियम में पौलुस ने बार बार एफिसियों का पत्री 5 अध्याय उसका 16 वचन, एफिसियों 5 अध्याय का 16 वचन, अवसर को बहुमूल्य समझो प्रियो। है
अवसर को बहुमूल्य समझो। यही से आपको अवसर मिलेगा हर एक को ये सत्य वचन बताने के लिए, मसीह में जीतने के लिए प्रयास करना प्रियो। अवसर नष्ट न करो। वही बात है कोलोसियों उसका 4:5 वचन। अवसर को बहुमूल्य समझकर बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से व्यवहार करो। देखा, अवसर को बहुमूल्य जान करके मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूँ। और वो हमारे जीवन में बहुत अवसर बना कर देता है प्रिय, बहुत से लोगों को गवाही देने के लिए। हमारे जीवन में एक गवाही होना चाहिए। मैं उधार पाया, मेरा जीवन बदल गया, आज मैं मर गया तो मैं स्वर्ग जाएगा। अगर आपको पक्का निर्णय है तो आपको मालूम है आपसे जो मिलने के लिए आया वो उधार नहीं पाया और वो नरक जा रहा है। वो आग में कुछ दिन के बाद तड़पेगा। आप उसको प्यार करता है तो आपका सबसे बड़ा काम आप उनको ये सुसमाचार देना है, मसीह को देना है। तो आप नहीं देता ना, और नंबर 1 धोखाधड़ है। आप विश्वासियों की नहीं, हाँ प्रभु के साथ रहेगा करके मैं वचन के अनुसार नहीं मानता, क्योंकि प्रभु के साथ कौन रहेगा? विश्वासियों की लोग। 101 का 6 101 का 6 है ना। विश्वासियों की लोग है तो आप प्रभु के साथ रहेंगे। बहुत बड़ी बात है। तो चारों बात पिलातुस की पत्नी ने बड़ा हिम्मत दिखाया। क्या दिखाया? हाँ, हिम्मत दिखाया। देखा, मतलब पिलातुस को ये बात बोलेगा तो वहां पर यहूदी लोग मेरे खिलाफ हो जाएगा। ऐसे बात सोच करके वो डरा नहीं। इसलिए यहां पर मतलब एक दुर्बल पात्र जैसा पिलातुस का पत्नी बन गया है ना। जब पहला अध्याय उसका 27 वचन, पहला अध्याय का 27 वचन। परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। देखा है, यहाँ पर पिलातुस का पत्नी बड़ाई का पात्र नहीं था, लेकिन प्रभु ने उस पात्र के द्वारा काम किया है ना। आखिरी उसके बारे में एक और पॉइंट बोलूंगा क्योंकि समय बहुत जल्दी फास्ट जाता है। मतलब उसने अपना जो स्वाधीनता किसको कैसे बोलेगा? मैं जैसे अभी आप लोगों के बीच में मुझे बहुत मतलब स्वाधीनता बोलेगा तो मुझे मतलब आपके बीच में कैसे भी काम करने का एक आजादी है, स्वतंत्रता। पिलातुस का पत्नी ने उसकी स्वतंत्रता को सही इस्तेमाल किया, क्योंकि पति से बात करने के लिए उसको आजादी है। उस आजादी का उन्होंने सही प्रकार। अभी आप देखो, अभी आपका जो भी मित्र है, शायद हम लोग उनको बताएगा तो वो नहीं सुनेगा, पर तो आपसे सुनेगा। आपको उनके साथ अच्छा कनेक्शन है। समझ में आया? हाँ, बहुत बड़ी बात है। पत्नी अपनी स्वतंत्रता, अपनी जो मतलब जो अवसर या मतलब अपना उनको प्रभाव डाल सकता, वो सही इस्तेमाल किया। इसलिए पत्नी की बात आने के बाद में पिलातुस बोलता है मैं इसका लेगू में निर्दोष है, क्योंकि मेरा पत्नी भी गवाही मेरी बात सुना। मेरा मत्ती 27 अध्याय उसका 24 वचन। जब पिलातुस ने देखा कि कुछ बन नहीं पड़ता, परंतु इसके विपरीत बढ़ता जाता है, तो उसने पानी लेकर भीड़ के सामने अपने हाथ धोए। देखा, भीड़ के सामने अपने हाथ धोकर कहा मैं इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूँ। देखा, वो धर्मी है करके मेरे पत्नी भी गवाही दिया, मैं वो गवाही को कबूल करता हूं। मैं भी गवाही देता ये धर्मी है, और उसकी लेगू में मुझे कोई भाग नहीं, तुम लोग उसका जिम्मेवार है। देखो है ये किसके कारण है? पत्नी की स्वाधीनता, पत्नी की कार्य की इफेक्ट पिलातुस का जीवन में प्रयोग। हम लोग जो जिसके साथ है, अभी कई जगह पर कई और लोग नहीं बोल सकता, परंतु हम बोल सकते हैं। वो स्वतंत्रता हमें प्रभु ने दिया। मैं ये बात को बहुत प्रकार अनुभव किया है ना। मतलब अरबी में बाकी लोगों को किसी को उनको सुसमाचार सुनाने के लिए नहीं मौका, लेकिन मेरे को मौका था, क्योंकि मैं एक आर्मी के जवान है। आप देखो प्रियो, हजारों को सुसमाचार दिया निर्डर होकर के।
है? सबको वो सुनना पड़ा, क्योंकि वो मुझे मिला हुआ एक स्वाधीनता है ना। ऐसा एक पत्नी विश्वास में आया तो पति को सुसमाचार सुनाने की उसका पूरा हक है ना। जब पति विश्वास में आए तो पत्नी को सुनाने का पूरा हक है ना। हाँ, आपका स्वाधीनता। शायद दूसरे लोग जाकर के उनको बोलेगा तो सुनेंगे नहीं, और तो आपको उन पर प्रभाव डाल सकता है। प्रयोग कितना बड़ी बात है। पिलातुस का पत्नी ने ये 5 कार्य पूरा किया। क्या क्या किया आपको एक बार आप बोलेंगे। पिलातुस का पत्नी का गुण में 5 बात क्या क्या था। नंबर 1 बात, उनको सबसे अच्छा पहचान मिला। क्या मिला? स्वप्न के द्वारा अच्छा पहचान मिला। और दूसरा बात था, उन्होंने कबूली किया। क्या किया? कबूली किया। तीसरी बात, समय को सही रीति में इस्तेमाल किया। समय को सही रीति में इस्तेमाल किया। और 4वीं बात, उन्होंने बहुत हिम्मत दिखाया। क्या दिखाया? हिम्मत दिखाया। और 5वीं बात, उन्होंने अपनी पति पर भी प्रभाव डाला। अपनी पति के जीवन में भी प्रभाव डाला। मैं आपको बोलता हूं, बाइबल में बहुत सी स्त्रियां हैं जो कि पति के जीवन में कुछ अच्छा प्रभाव डाला, कुछ बुरा प्रभाव डाला। लेकिन मैं अभी उसको अभी बोलने के लिए नहीं जा रहा हूं, क्योंकि समय आगे बढ़ गया। मैं आपको वचन में आप ये बात को जानना बहुत जरूरी बात है। तो हमें जो प्रभाव कार्य करने का जो मौका है वो हमें सही रीति में इस्तेमाल करना। तो अभी पिलातुस का पत्नी से आज हमें सीखने वाला 5 बात आपने सीखा, अपने जीवन में लाएगा तो कितना श्रेष्ठ बात है। इसलिए प्रभु हमें अवसर देगा, प्रभु हमें ऐसा नाता बना कर देगा, प्रभु हमें धैर्य देगा। ये सब कुछ हमें प्रभु का महिमा के लिए इस्तेमाल करना। तो बहुत लोग उसको सही इस्तेमाल नहीं करता, उसका नुकसान न्यायासन के सामने आएगा, वो बहुत बातें खोएगा। उस समय में सोचेगा, अरे प्रभु का दास बार बार बताता था, पर तो हमको भी बुरा लग रहा था, पर तो अभी मालूम पड़ा वो कितना हमको धोखा हो गया। क्योंकि तो जैसे समझना चाहिए समझाइए। तो ये वचनों के द्वारा आप सबको बहुत आशीष दे। प्रभु को महिमा मिले। आमीन।